मौजूदा हालात में बिहार में दो जो मुद्दा है वो काफ़ी गर्मा रहा है। एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर के आपने देखा बिहार का डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद अब इंतज़ार हो रहा है सकारात्मक जवाब का। लेकिन इधर बिहार में भी बात करें, पटना में खास तौर पे देखिए जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पे कहा कि जातीय जनगणना जो है वो बिहार का भी सबसे बर्निंग इशू है। चूँकि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है उसकी बात अगर होती है तो इसमें जो हमारा देश है वो रोल मॉडल है। चूँकि जनसंख्या नियंत्रण अभी कोई बड़ा इशू नहीं है, अभी हम सबसे पहले एक पहला स्टैंड है हमारा और क्लियर स्टैंड है, जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। ये जनता दल यूनाइटेड से एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा। सुबह हमने आपको फर्स्ट बिहार के ही प्लेटफॉर्म पे सुनाया था कि केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा था जातीय जनगणना को लेकर के। इधर बात करें जदयू के पार्टी दफ्तर की तो आज आपको पता है 28 अगस्त है और इस 28 अगस्त को 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। और इस बैठक को लेकर के देखिए जो तैयारियां हैं, ललन सिंह आप देख सकते हैं किस तरह से पहुंच चुके हैं जदयू के पार्टी दफ्तर और सीधे तौर पर जो बैठक की शुरुआत है वो होनी है। शाम 4 बजे से बैठक होगी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और कल जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है और इसको लेकर के जो तैयारियां थी वो हमने आपको दिखाया। सीधी तस्वीर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बड़ी जिम्मेवारी मिली और उसके बाद देखिए ये पहली दफ़े जो इनके नेतृत्व में जो बैठक है वो होनी है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं और शाम 4 बजे की बात हुई थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वो तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं, चूँकि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है और कल राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी उसके एजेंडों को भी आज ही तय होना है। इसको लेकर के पूरी तस्वीर हमने आपको लाइव दिखाई किस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ पहुँचे और सीधे तौर पर उन्होंने जो कर्पूरी सभागार है जदयू के प्रदेश कार्यालय में वहाँ वो अंदर मौजूद हुए और सीधे तौर पर अब बैठक की शुरुआत होगी। पहले आपको सुना देते हैं कि जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी जातीय जनगणना और इस बैठक को लेकर के क्या कुछ कह रहा है। सुनिए गुलाम रसूल बलियावी के बयान कि आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कोई नई नहीं, ये परंपरागत होते आई है कि जब कभी भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो या राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक हो तो राष्ट्रीय पदाधिकारी मिल कर के बैठते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार साहब के गाइडलाइन के हिसाब से देश के विभिन्न राज्यों के राजनीतिक, सामाजिक, संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं और उन चर्चाओं के साथ साथ उसी में कॉमन जो देश हित में, समाज हित में, सबके लिए जो एजेंडे होते हैं उस पर चर्चा करके उसका प्रस्ताव लिया जाता है और उसी प्रस्ताव पर राष्ट्रीय काउंसिल में आए हुए हमारे अन्य राज्यों के पार्टी के नेता उस पर चर्चा करते हैं और वो अपनी राज्य और अपनी स्टेट की भी समस्याओं को रखते हैं। फिर आखिर में सर्वसहमत से कोई प्रस्ताव पारित होता है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या उस पर भी चर्चा? 5 राज्यों के चुनाव पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चर्चा हो चुकी है, पार्टी प्रस्ताव ले चुकी है और इस पर पार्टी फैसला भी की है कि हमको चुनाव लड़ना है, अब पूरी बुलंदी से लड़ना है। तो वो तो प्रस्ताव लिया नहीं, अभी हमारा मुद्दा है जातीय आधारित जनगणना हो, ये देश की मांग है। क्या इस तरह का बयान उचित है सर? प्रधानमंत्री तक बात चली गई है। अब हमने न सुना है और न हमने देखा। नीतीश कुमार बबलू ने कहा कि तालिबान जैसी स्थिति हो जाएगी अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो क्या लगता है कि हमें हिंदुस्तान से मतलब है, विदेशों से नहीं। सर क्या जनसंख्या नियंत्रण है बिहार में और देश में? पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण का रोल मॉडल अगर किसी ने दिया है तो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। बेटियों को शिक्षित कर दो, जनसंख्या खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएगी। अब वो बताएंगे क्यों बोल रहे हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण में ये मानते हैं। देश में बिहार से शुरुआत हुई है, बेटियां शिक्षित होते जा रही हैं, नियंत्रण होते जा रहा है। इसी फार्मूले पर आज नहीं कल सबको अमल करना होगा।